डोंट नो कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है। अभी भी क्या क्लियर आ रही है या अभी शोर आ रहा है? सर अभी क्लियर तो पहले से बेटर है। यस सर। हाँ चलो धीरे धीरे हो जाएगा। अभी मेरी आवाज आप जब सुनते रहोगे तो आपको फिर वैसे भी वर्ड पकड़ना शुरू हो जाओगे आप लोग, है ना? तो आपको फिर जल्दी जल्दी आप समझ भी जाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ। और अगर प्रॉब्लम होगी तो आप कभी बता सकते हैं, हम लोग फिर ट्राई करेंगे सही करने का। ओके। यस सर। एंड आई थिंक यस, गूगल मीट में कई बार कनेक्शन डिस्कनेक्ट भी हो जाता है, फिर कनेक्ट भी हो जाता है। तो अगर आपका कोई हो गया तो ऐसा तो आप मेरे को बता देना, तो हम उसे दोबारा से एक बार देख लेंगे, ठीक है? ओके सर। हाँ, मेंटी में तो हम लोग ट्राई करते थे, यूट्यूब के थ्रू करते थे, तो वहां तो प्रॉब्लम नहीं आता था। लेकिन मीट में कई बार मैंने देखा, पिछली क्लास आपकी मैं देख रहा था रिकॉर्डिंग, तो कई बार ब्रेक हो जाता है, कोई बच्चा डिस्कनेक्ट हो जाता है या टीचर डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो राइट, अभी पहली क्लास है, धीरे धीरे चलेंगे, कोई इशू नहीं है। बता देना आपको प्रॉब्लम आएगी तो, ठीक है? यस सर। ओके। यस यस, कोई पूछ रहा कुछ? ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग द क्लास मैं अपना इंट्रो दे दूं पहले। मेरे को एक क्लास दिया गया है आपका, मेरा नाम भरत भूषण है। जो लोग मेंटी देते होंगे उनको आइडिया होगा। यस सर। यस सर। ओके, भरत भूषण है और मैंने काफी टाइम से टीचिंग फील्ड में हूँ। 6 साल कैलविन में रहा हूँ और डिफरेंट इंस्टीट्यूट 3 साल फिटजी में एंड देन डिफरेंट इंस्टीट्यूट में 2 साल और रहा हूँ। तो लगभग इतना मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। उसके अलावा मैं, ये तो कैलविन का है, ये अदर है, अदर मतलब ये बड़े इंस्टीट्यूट है सर, है ये फिटजी है। तो मेरे कई सारे हो रहे हैं, खैर ये अलग अलग आपके लिए क्लास स्टार्ट होने से पहले बता दूंगा, ठीक है? और उसके अलावा मैं एक्चुअली बी हूँ, बी मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। बहुत डिले। अच्छा, कोई बात नहीं, अभी तो मैं लिख रहा हूँ, अभी तो मैंने कोई इंपॉर्टेंट चीज बताई नहीं है ना। तो मेरा बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है डीसीई से, जिसको आप डीटीयू बोलते हो। अब कितने लोग जानते हैं सर डीसीई, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग? यस सर। जानते हैं? सर डीटीयू जानते हैं। अच्छा, हमारे टाइम पे डीसीई था। यस सर। एमटेक मेरा आईआईटी दिल्ली से है, ठीक। उसके अलावा मैं दोनों फील्ड में रहा हूँ। मैं कोचिंग में भी रहा हूँ और मैं गवर्नमेंट सर्विसेज में भी रहा काफी सारे। आई हैड बीन इन पीडब्ल्यूडी एंड उसके अलावा रेलवेज में रहा, और उसकी जगह भी 2-3 जगह और भी रहा, काफी जगह पे रहा हूँ अभी। और अब मेरा टीचिंग पैशन है, तो लास्ट 6 ईयर से आई एम कंटिन्यूसली विद कैलविन। ओके, तो ये मेरा ब्रीफ इंट्रो है। एंड ये बैच आपको रेलवे में एक्चुअली आईएएस एक पोस्ट होती है, उसके थ्रू में था। तो अभी लास्ट 6 ईयर से मैं कैलविन में हूँ। तो आपका बैच मुझे दिया गया है कि हम लोग कुछ हायर चीजें आपसे डिस्कस कर पाए और कुछ आपको इनपुट दे पाए, जो हायर इनपुट है वो आपको हम दे पाए। तो मैं यूजुअली यहाँ पे जो बैच मैं लेता हूँ 12th पास के बैच लेता हूँ, 12th पास मेडिकल और इंजीनियरिंग के बैच, और 11th-12th के यूजुअली, है ना। तो मुझे 9th-10th में दिया गया। 9th-10th में लेता रहता हूँ, बीच में लेता रहता हूँ, लेकिन मैं मेनली जो बैच लेता हूँ हायर क्लासेस के लेता हूँ। तो आई विल ट्राई टू पुट सम हायर कंसेप्ट। बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही सर। अच्छा, बाकी लोगों को आ रही है? यस सर। कट के आ रही है सर ब्रेक हो गया। क्लियर नहीं है सर, बहुत ब्रेक हो रही है। सर। क्लियर है जिसको, अच्छा जिसको क्लियर है सर, क्लियर है सर, इनका नेट खराब आ रहा है। जिनको क्लियर आ रही है केवल वो बोलो, बाकी लोग मत बोलो। सर क्लियर है। सर क्लियर है। क्लियर है। अच्छा, अगर मान लो 5-7 बच्चों को क्लियर है तो उसका मतलब फिर वही है कि नेट, हाँ तो उसका मतलब फिर ये है कि नेट का प्रॉब्लम आपके एंड से हो रखा है कुछ। तो थोड़ा सा अगर नेट चेक करो, अपना रिफ्रेश करने की कोशिश करो। ओके, यस सर। यस ओके, यस सर, यस सर। ओके। तो मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ यूजुअली, तो यूट्यूब पे हम लोगों को ज्यादा लिखना पड़ता है, वहां पे क्रॉस मैंने बात नहीं होती ना, यूट्यूब पे तो लिख के बात होती है।
Yes. तो यस सर। यूट्यूब पे थोड़ा सा मेरा यहाँ पे मैं लिखने पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, तो आप लोग भी वॉइस की प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आएगी क्योंकि मैं लिखने में ज़्यादा फोकस करूंगा। तो कभी कभार हो सकता है प्रॉब्लम आएगी, तो हम देख लेंगे उसे भी, ठीक है? ओके। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आई थिंक जो मैंने आपकी लास्ट क्लास पता की है, आप लोग बायनेंसी पढ़ रहे थे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, राइट? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो उसमें आपने देख लिया कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, कौन बताएगा? So may I? यस, Sir, कहते हैं नेम बताइए पहले, अपना नेम क्या है? Sir Arnab. अर्णव। यस यस अर्णव, बताइए। Sir, Archimedes principle, sir, it was a principle stated by scientist Archimedes, mathematician Archimedes, and it states that if a body is fully or partially immersed in a fluid, then the buoyant, हम्म so then the buoyant force acting on the body is equals to the liquid displaced by the weight of the liquid displaced by the body. वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, ओके, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्ले, ये बोल रहे हैं आप? सबने यही पढ़ा है? यस सर। Yes, उसमें sir. अपेरेंट वेट का भी कॉन्सेप्ट है। ओके, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्ले कैसे निकालते हो? कैसे निकालते हो? Sir, mass multiplied by acceleration due to gravity. किसका मास? Sir, displaced liquid. Displaced liquid. अच्छा, इंटू जी, ठीक है। फिर क्या करते हो? यूजुअली वॉल्यूम के टर्म में लिखते हैं ना, वॉल्यूम डेंसिटी के टर्म में क्या लिखोगे सर? मास इंटू ग्रेविटी। वो तो लिख दिया आपने। अब वॉल्यूम के टर्म, जैसे कि इंटू वो लिखते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका वॉल्यूम? सर वॉल्यूम ऑफ Liquid लिक्विड displaced. Liquid volume. Volume of liquid. ठीक है, इनटू, फिर क्या लिखूं? The density of the liquid. The density of liquid into G. लिक्विड इनटू, ये लिखते हो ना? Yes, sir. Yes, sir. हमें पूरा फॉर्मूला रिपीट कर दीजिए। मैंने तो कुछ किया नहीं है, तो आप लोगों ने बताया मुझे, मैंने तो कुछ बताया ही नहीं है। फॉर्मूला ये है जो आप लोगों ने मुझे बताया है। आप लोगों ने कहा कि जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है वो ये बोलता है कि जो बुओयेंसी फोर्स, जब कोई बॉडी हम सबमर्ज करते हैं किसी लिक्विड में, इनफैक्ट लिक्विड नहीं, हमें फ्लूइड बोलना चाहिए, तो फ्लूइड में, फ्लूइड मतलब उसमें लिक्विड और एयर दोनों आ जाती हैं। यस सर। यस सर। तो किसी हम अगर फ्लूइड में किसी बॉडी को सबमर्ज करते हैं पार्शियली या फुली, व्हाई इज नॉट क्लियर? अच्छा, सर बच्चों की वॉइस क्लियर है, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर आप में कुछ शोर आ रहा है आपके, मतलब यहाँ पे तो कंप्लीट साइलेंस है। सर कुछ बच्चे सर समझ नहीं पा रहे कि सर कैसी है, बट सर वो आ रही है। अच्छा, वो हो सकता है कि वो हो सकता है आपके यहाँ नेट का इशू होगा फिर। नहीं सर, बच्चों की आवाज क्लियर आ रही है सर, आपकी Yes, में sir. शोर आ रहा है सर। अच्छा, बाकी लोगों को क्लियर आ रही, किसी को? यस सर, क्लियर है। हाँ तो क्लियर है। अच्छा, देखो अगर कुछ लोगों को क्लियर आ रही है उसका मतलब ये है कि डिस्टर्बेंस फिर यहाँ से नहीं है ना, फिर तो उसका मतलब ये है। और वैसे भी जहाँ मैं बैठा, ऑफिस में बैठा हूँ, तो यहाँ तो पूरा शांति है अभी। आपके बैकग्राउंड से आ रही। यस सर, बैकग्राउंड से मतलब ये माइक खटखट रहा कुछ। अच्छा, सर झूझू आवाज आ रही है। झूझू करके आ रही है। क्या हो सकता है यार? या तो मेरे को, तो एक मिनट रुको, मैं ईयरफोन हटा के देखता हूँ कौन सी आवाज आ रही है। नहीं यार, यहाँ तो कुछ नहीं आ रही, ईयरफोन हटा के यहाँ तो साफ बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हो रखा है यहाँ तो। ये नेट में कुछ डिस्टर्बेंस है फिर, इसका मतलब है कि नेट में कुछ डिस्टर्बेंस है कुछ लोगों का। तो कोई बात नहीं, मैंने आपको बताया ना, मैं ज्यादा लिखने पे फोकस कर रहा हूँ, तो अगर कहीं पे कुछ गड़बड़ी तो आप लोग समझ जाओगे।
और मैंने अभी कुछ पूछा नहीं ना आपसे, मैंने तो बच्चों से पूछा, तो आपको अगर बच्चों की आवाज क्लियर आ रही है तो आप समझ सकते हैं कि बच्चों ने क्या बोला, है ना? ठीक है, आई होप बाकी लोगों को क्लियर आ रही है आवाज, तो आगे बढ़े। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, आपने बोला कि बुएंसी जो है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस है। वेट ऑफ द लिक्विड, वेट आपको पता है mg के बराबर होता है, वेट इज अ फोर्स, ये mg के बराबर होता है। ओके, जैसे F इक्वल टू ma, ऐसे वेट इक्वल टू mg। ठीक है, तो आपने लिखा यहाँ पे राइट, आपने ये लिखा मास ऑफ द लिक्विड, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस निकालना है, आपने तो निकाला मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड Mass of a liquid displaced into gravity. इनटू ग्रेविटी। अब लिक्विड डिस्प्लेस का मास यहाँ पे कैसे निकालोगे? जैसे मान लो ये बॉडी थी आपकी, उसमें लिक्विड डिस्प्लेस कौन सा निकालोगे? ये वाला, जितना आपने डिस्प्लेस किया है, केवल ये। ओके, इसको हम सर ऐसे कर सकते हैं सर, एक जार के अंदर, एक स्मॉल जार जिसमें पूरा मुंह तक पानी भरा हुआ है, उसमें एक ऑब्जेक्ट डाले, जितना डिस्प्लेस करेगा वो ऑब्जेक्ट वाटर, यानी सर जितना सब बिग कंटेनर में वाटर आएगा, हटाने के बाद सर स्मॉल कंटेनर को, तो उससे हम बोएंट, तो उससे बोएंट फोर्स कहेंगे ना, जितना लगा। हाँ अभी आ रहा हूँ मैं उस पर भी, ये लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था ना ये। यस सर। आ रहा हूँ उस पर। उसकी डेंसिटी है जो कि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है, उसकी डेंसिटी है ना ये वाली। यस सर। ऑब्वियसली आपने क्या लिखा है? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो ये किसका मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो ये वॉल्यूम किसका है? वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ओके सर। है ना? वॉल्यूम समोस्ट बॉडी लिख सकते हैं सर। अभी हाँ मैं आ रहा हूँ उस पर, ये ठीक है, इतना ठीक है। यस सर। सर अभी आपने कुछ बोली थी सर आपने सेकंड केस में क्या बताया? मुझे वन बाय वन क्या बोल रहे हैं? मैंने क्या बोला था अभी? सर अभी आपने ना इसके वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस से पहले कुछ बोला था, तो मुझे क्लियर नहीं हुआ था, एक बार आप रिपीट कर देंगे? आपने कुछ डेफिनेशन या कुछ बताया था। आर्किमिडीज प्रिंसिपल पूछा था मैंने किसी से, तो किसी बच्चे ने मुझे बताया था कि अगर हम किसी बॉडी को, या मैंने भी ये बताया था आपको कि कोई बॉडी मान लो फ्लूइड में, किसी फ्लूइड में पार्सली या फुली सबमर्ज है, जैसे इस केस में क्या है, पार्सली सबमर्ज है, या फिर आपका ऐसा केस भी हो सकता है कि फुली सबमर्ज हो जाए, या फिर ऐसा केस भी हो सकता है। तो ये इन केस में फुली सबमर्ज है, इस केस में फुली सबमर्ज है, इस केस में पार्शियली सबमर्ज है। तो आर्किमिडीज ने कहा था कि अगर फुल्ली है या पार्शियली है, दोनों ही केस में उस पर जो बॉयंसी फोर्स लगता है अपवर्ड, जो बॉयंसी फोर्स लगता है वो किसके बराबर होता है? जितना भी लिक्विड, वेट पे। हाँ जितना भी उसने लिक्विड डिस्प्लेस किया है उसके वेट के बराबर, राइट? यस सर। यस सर। तो ये बोला था मैंने, क्लियर है? डेफिनेशन क्या बोली थी? यस सर क्लियर। यस सर। तो फिर आपने क्या लिखा? हाँ फिर आपने mg लिखा, mg में क्या लिखोगे? मास ऑफ द लिक्विड इंटू g लिखोगे, है ना? यस सर। और फिर मास ऑफ द लिक्विड को क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी, ये तो पता ही है मैं फॉर्मूला। यस सर। Yes, sir. सर की डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होती है। यस। हाँ बिल्कुल, डेंसिटी ट्रांसपोज करके हम ये तो ये लिखते हो या डी से लिखते हो, है ना? सिग्मा भी लिखते हैं कई बार, ठीक है? सर ये लास्ट वाला भी डेंसिटी का साइन है। हाँ कई जगह ये भी यूज होता है, सिग्मा भी यूज करते हैं। रो है ना सर ये? नहीं ये रो है, दिस इज रो, दिस इज डी, दिस इज सिग्मा। ओके सर। ओके अच्छा, तो आपने यहां से फॉर्मूला निकाल लिया, तो क्लियर है? तो फॉर्मूला क्या है आपका? ये तो क्लियर है, फॉर्मूला ये आएगा। यस सर।
अब आप लोग लास्ट क्लास में कुछ ऐसे बातें कर रहे थे कि यहाँ पे क्या लें, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड लें या लिक्विड डिस्प्लेस लें, तो वो क्या लेंगे? सर दोनों की डेंसिटी तो सर सेम दोनों ही की होगी ना? डेंसिटी सेम होगी ना, क्योंकि लिक्विड की सर उसी लिक्विड में से सर वही एक ही लिक्विड बाहर निकला है। लिक्विड तो हर जगह डेंसिटी सेम होगी। यस सर, यस सर। सेम होगी सर डेंसिटी। वॉल्यूम डिफर कर सकता है सर, लेकिन डेंसिटी तो सेम रहेगा। यस हाँ, सर। लेकिन इसमें हम एक अजम्पशन मान के चल रहे हैं, हम लोग ये अजम्पशन मान के चल रहे हैं कि लिक्विड आपका क्या है, यूजुअली क्या होगा, डेंसिटी आपको क्या लगता है सेम रहती होगी? नो सर। सर No, टेम्परेचर चेंज होने पर चेंज हो जाती है। सर टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाती है। मानो यस सर। मैं टेम्परेचर भी मान लो सेम है, सर उस टाइम तो सेम ही रहनी चाहिए सर। इसे कंटेनर में यहाँ पे एक लिक्विड है और यहाँ पे लिक्विड है, इनकी डेंसिटी आपको क्या लगता है सेम लिक्विड है? आपको क्या लगता है सेम होती होगी? सर ऊपर अलग लिक्विड है, नीचे सर सेम होनी चाहिए। नो अगर सेम। सर अगर सर डिफरेंट लिक्विड तो सर डिफरेंट होंगे, सेम नहीं, लिक्विड तो तो अलग। सेम होनी चाहिए शायद। सेम लिक्विड, सेम लिक्विड है। और सर सर सेम लिक्विड है फिर तो सेम होनी चाहिए। यस सर। यस सर सेम ही होनी चाहिए। अच्छा देखो, आपकी क्लास में हम यूजुअली बात नहीं करते, लेकिन हायर क्लास में आप जाओगे ना, तो लिक्विड क्या होता है, लिक्विड जो है कंप्रेसिबल होते हैं। तो जो नीचे लिक्विड होगा ना, इसके ऊपर पूरे ऊपर के लिक्विड का प्रेशर पड़ेगा, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, कंप्रेस हो जाएगा, तो डेंसिटी क्या होगी इसकी, ज्यादा हो सर जाएगी। बढ़ सर जाएगी इंक्रीज हो सर, जाएगी। मास को कंजर्व करने के सर लिए। वॉल्यूम डिक्रीज। तो वॉल्यूम डिक्रीज और ये इंक्रीज हो जाएगा। हाँ, तो जो डेंसिटी नीचे होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी मुझे यूजली। क्वेश्चन नहीं समझ आया, आपने क्वेश्चन ये पूछा था ना कि एक लिक्विड है तो उसमें ऊपर और नीचे क्या डेंसिटी होगी, बिल्कुल, तो सर फिर हम ये कंप्रेशन पे कैसे पहुंचते हैं? क्योंकि जब लिक्विड आप एक कंटेनर में भरोगे, और यहां तक मान लो लिक्विड भरा है, और आपने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, इस पे क्या हो रहा है, ऊपर वाला लिक्विड फोर्स लगाएगा इस पूरे उस पे। ऐसे मान लो मैं एक पॉइंट यहाँ पे लेता हूं, ये इस पे फोर्स कौन लगा रहा है आपको, ऊपर वाले पे। यहाँ पे जो है ये सारा लिक्विड जो इससे ऊपर जो भी लिक्विड है यहाँ पे फोर्स लगा रहा है। अगर मैं यहाँ पे लूंगा तो क्या होगा, इस सारा लिक्विड जो है यहाँ पे भरा हुआ, वो सारा यहाँ पे फोर्स लगाएगा, लगाएगा ही लगाएगा इस लिक्विड पे। अगर मैं लिक्विड की लेयर ले लूं, बिल्कुल डाउन पे लेयर ले लूं लिक्विड की एक, उस पे क्या हो रहा है, सारा फोर्स लगा रहा है नहीं लगा रहा, ऊपर वाला लिक्विड लगाएगा। लगाएगा ना। जैसे भाई एटमॉस्फेयर आपके ऊपर काम करता है नहीं करता, सर के ऊपर हम बोलते हैं कॉलम है एक एटमॉस्फेयर का। यस सर। बट सर फिर हम डेंसिटी ऊपर और नीचे वाले मतलब लेयर की सेम लेंगे और अलग। तो अनटिल अनलेस वो बोले ना आपको, सर आपका माइक नॉट ऑडिबल। सर आपकी सर यू आर आवाज नहीं नॉट आ ऑडिबल। सर यू आर नॉट ऑडिबल। सर यू आर नॉट ऑडिबल। यस सर। सर स्क्रीन भी ब्लैक हो गई। सर सर यू आर नॉट ऑडिबल। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके सर। ओके सर।
कैमरा कैमरा बंद करो, कैमरा बंद करो। यस, हेलो, यस सर। आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके, फाइन फाइन, यस सर आ रही है। यस सर, क्लियर है। चलिए, तो मैंने दोबारा से एक बार जो उसको कनेक्शन को रिकनेक्ट किया है, आई होप कि थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी। ओके यस सर। सर बैकग्राउंड से तो आ रही है ओके आवाज। सर। बैकग्राउंड से यस सर आ रही है अभी वॉइस। सर यार सारी जगह रेन हो रही है। तो जब आप बोल रहे हैं ना, तो मतलब जब आप बोलते हैं तो उसके बाद डर साउंड बात में वो छोड़ देता है। यस सर, जैसे रेन हो रही है सर मतलब। ये खोलो, तब आएगी ना, जगह पे खोलोगे तभी तो आएगी। वैसे आपकी बात समझ में तो आ रही है। ओके, कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे हम सेटिंग सही कर लेंगे। अभी मैं ऑफिस से काम कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे सेटिंग हम ठीक कर लेंगे अपने, ठीक है? ओके सर। तो मैं स्लो चल रहा हूँ इसलिए, तो आई होप कि किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना? स्क्रीन दिख रही है सबको? नो सर। नो सर। नो सर। अच्छा, नहीं दिख रही स्क्रीन? नॉट विजिबल? यस सर विजिबल। Yes, sir. ओके, इसको फुल कर दो। फुल नहीं है ना? ओके, आई होप नाउ इट इज फाइन। यस सर। ओके, आई एम ट्राइंग टू इरेज इट। यहाँ पे इरेजर नहीं है लेकिन। ओके, आईटी बैकग्राउंड रख लीजिए। एक ही बैकग्राउंड रखिए, व्हाइट। यस। कोई नहीं यार, ब्लैक आपको अभी थोड़ा टाइम बाद ना आपको ब्लैक ज्यादा कंफर्टेबल लगेगा। अभी आपको लग रहा है ब्लैक में, जब आप लंबे टाइम तक पढ़ोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि ब्लैक इज मोर कंफर्टेबल एक्चुअली। और थोड़ा नया भी ट्राई करना चाहिए, कभी कभी नया ट्राई करो। देखते हैं, एक आधा क्लास में ट्राई करते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर वी कैन चेंज, ऑलवेज शिफ्ट टू दैट। ओके ओके सर। ठीक है, चलो तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम कहाँ पे चल रहे थे? हम लोग चल रहे थे कि मैं कह रहा था कि जो लिक्विड होगा, अगर सेम लिक्विड भी है तो क्या होगा कि ऊपर का लिक्विड नीचे के लिक्विड को कंप्रेस करेगा, राइट? यस Yes, सर। sir. इसलिए जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे, डेंसिटी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती रहेगी। सर इंक्रीज होता रहेगी। प्रैक्टिकली डेंसिटी इंक्रीज होगी। लेकिन आप लोग जो है क्या मानते हो? लिक्विड को इनकंप्रेसिबल मानते हो। हम लोग जो पढ़ाई करते हैं, हम लोग यूजुअली इनकंप्रेसिबल मानते हैं कि लिक्विड कंप्रेस नहीं होगा, वो इनकंप्रेसिबल है। तो हम लोग डेंसिटी क्या मानते हैं? हर जगह सेम मानते हैं। ओके ओके सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे खैर मेरा कोई लेना देना था नहीं इससे, लेकिन मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो यहाँ पे क्या है? बुआयंसी आपने बताया, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेसमेंट, राइट? और यहाँ से आपने ये निकाला और यहाँ से ये निकाला। इतना क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, ठीक है, ओके। तो अगर मान लो ये बॉडी सबमर्ज है, अगर ये केस सबमर्ज वाला है, उस केस में क्या होगा? फिर वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड और वेट ऑफ द बॉडी क्या हो जाएंगे? सॉरी, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड और वॉल्यूम ऑफ द बॉडी क्या होगा? सर इक्वल हो जाएगा। इक्वल हो जाएंगे सर। हो जाएगा सर उस केस में। तो पूरी बॉडी सबमर्ज है, तो जो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस होगा और जो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी होगा वो इक्वल होगा। यहाँ पे क्या है? कौन बड़ा है यहाँ पे? वॉल्यूम ऑफ द बॉडी बड़ा है, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस? लिक्विड डिस्प्लेस। सर वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। सर वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। बॉडी ये पूरी है, वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ बॉडी बड़ी है। बॉडी ये पूरी है, लिक्विड डिस्प्लेस सर वॉल्यूम लिक्विड डिस्प्लेस कम है। हो रही है, अभी आप क्या बोल रहे हैं?
बाकी यस सर, कुछ समझ नहीं आ पा रहा कि क्या बोल रहे हैं थोड़ा सर आप। डिस्टरबेंस है यस सर सर, आप वॉइस क्या में। बोल रहे समझ नहीं आ रहा। बहुत डिस्टर्बेंस है, अच्छा ऐसा समझ है नहीं क्या? आ पा रहा। Yes, sir. सर साइलेंस की नॉइज आ रही है हल्की हल्की यस सर, बहुत मौज नौज आ रही है सायरन की? सर। जैसे रेन हो रही है ऐसी आवाज आ रही है सर। अच्छा जैसे जब हम बोलते तो हमारी वॉइस क्लियर है, लेकिन आप जब बोलते हैं ना मतलब यस सर, बहुत बच्चों की क्लियर है सर, आपकी नहीं हो पा रही सर। सिस्टम में शायद खराब भी है। अच्छा, हो सकता है नेट में प्रॉब्लम हो या सिस्टम में खराबी हो, माइट भी। लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि बिल्कुल क्लियर नहीं हो रही? सर क्लियर है। सर समझ आने में बहुत दिक्कत हो रही है, नहीं आ पा रहा। सर 100% समझ तो वो नहीं आ रहा। बैकग्राउंड नॉइज होती रहती है, सर समझ नहीं आ पाता। गुड इवनिंग सर। यस गुड इवनिंग। हाँ हर्ष। सर क्लियर है, आवाज मेरे पास तो क्लियर आ रही है। अच्छा बस थोड़ा ना मतलब आप बोल रहे हैं तो थोड़ा सा ना आवाज थोड़ा डबल डबल हो रही है बीच बीच में, वैसे क्लियर है। अच्छा वैसे क्लियर है? हाँ क्लियर है सर। ओके, आई थिंक फिर इन बच्चों के नेट में प्रॉब्लम है जो बच्चे। मे बी सर, मे बी। ओके क्योंकि मुझे तो क्लियर आ रहा है। सब बच्चे के थोड़ी हो सकती। यस मेरे साइड भी क्लियर है यस सर, बहुत सारे बच्चे सर। हैं तो इन बच्चों की सुना होगी सर। आधे सर बच्चों मेरे को साइड भी क्लियर है। और सर बहुत सब बच्चों की क्लियर आ रही है सर, सर आपकी नहीं आ रही आवाज। नहीं, आधे बच्चों को अगर क्लियर आ रही है और आधों को नहीं आ रही है तो उसका मतलब क्या हुआ? सर मेरे पास तो आपका क्लियर है। सिस्टम खराब। यस सर सर हमें और बच्चों की क्लियर आ रही है, मतलब बच्चे को जो बोल रहे हैं बीच में, सर आपकी क्लियर नहीं आ पा सर रही। जहाँ पे सर हमें प्रॉब्लम होगी हम वहाँ पे दोबारा पूछ लेंगे ना सर आपसे। ठीक है, ऐसा कर लो, है ना, ये बेटर रहेगा। ओके फिर ही वापस समझा दीजिए। क्या बोला एक बार दोबारा? सर फिर से समझा रही। फिर से समझा दूं क्या? सर जो भी आपने कुछ बोल फिर लास्ट टॉपिक। अच्छा, मैंने तो ये समझ में आ गया, लिक्विड कंप्रेसिबल होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, लेकिन हम लोग जो है इनकम्प्रेसिबल मानते हैं, ये समझ में आ गया? यस सर। कंप्रेसिबल है या फिर हम इनकम्प्रेसिबल मानते हैं, ये सही है। आपके क्वेश्चंस में हम इनकम्प्रेसिबल ही मानते हैं, जो आपके क्वेश्चन हैं उनमें हम इनकम्प्रेसिबल ही मानते हैं। यस सर। सर जैसे हम ग्रेविटी वाले केस में एयर रेजिस्टेंट को नेग्लिजिबल कर रहे थे। यस एब्सोल्युटली, है ना, तो हम इनकम्प्रेसिबल ही मानते हैं। ओके ओके सर। यस सर। यस सर। ओके गुड, ठीक है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्लियर है सबको क्या है? यस सर क्लियर। Yes, sir. Clear. सर आपने बोला था ना कि लिक्विड यहाँ पर है तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये सब समझ नहीं आ गया आपने बोला। फिर भी आपने कुछ वॉल्यूम के बारे में बात करी थी सर, वो नहीं हुआ। ओके, मैं इस केस में पूछ रहा था, ये केस है पार्शियली सबमर्ज वाला, जो पार्शियली सबमर्ज वाला केस है, तो मैं इसमें पूछना चाह रहा था आपसे कि इसमें वॉल्यूम ऑफ द बॉडी बड़ा है या वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बड़ा है? सर वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। सर The body. वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। सर वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। है ना, थोड़ा पार्ट अभी भी उसका। बिल्कुल, तो इसमें वॉल्यूम ऑफ द बॉडी बड़ा है ना? यस सर। उसको लिखेंगे कैसे, यहाँ से सब कुछ थोड़ा मेसी हो गया। आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं आप? सर मैं ये कह रहा हूँ कि इस चीज़ को हम लोग लिखेंगे कैसे, एक बार समझा दीजिए, यहाँ मेसी हो गया थोड़ा सा। तो पर अगर बहुत ज्यादा वेलोसिटी से डालें तो सर नहीं होगा, तो उतना ही इक्वल होगा क्या सर? हाँ, वो डिपेंड करेगा कंडीशन क्या है। मैं तो कंडीशन ये मान के चल रहा हूँ, अगर कंडीशन ये बन गई, मान लो पूरी बॉडी अंदर चली गई सपोज, यस सर। तो उस केस में क्या हो जाएगा? सर इक्वल हो जाएगा। इक्वल हो जाएगा। और इस केस में क्या होगा? सर इक्वल ही रहेगा। इक्वल ही रहेगा। ये क्लियर है सबको? यस सर क्लियर। Yes, sir. Clear. ओके ठीक है। तो अब जो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल सबको क्लियर है अगर, तो इसमें कोई डाउट किसी के आर्किमिडीज में, जो सर ने पढ़ाया था पिछली बार? Sir.
यस सर जो हमने अभी ये किया है सर पार्शियली सबमर्ज और सर अगर सबमर्ज है फिर भी फ्लोट कर रहा है और सर एक ही टोटली सबमर्ज मतलब बॉटम पे जाके टच कर चुका है तो सर इससे रिलेटेड सर ने हमें लास्ट क्लास में एक चीज बताई थी कि रिलेटिव डेंसिटी का और वन के साथ रिलेशन का तो सर वो मुझे समझ तो आ गया लेकिन उसमें मुझे एक डाउट हो रहा है कि वो सर उन्होंने कहा था कि जैसे अगर ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है with partially submerged inside a fluid तो उस ऑब्जेक्ट की रिलेटिव डेंसिटी जो है वो लेस देन 1 है सर ये तो होगा कि जब हम लिक्विड को वाटर माने तब सर लेकिन अगर हम किसी दूसरे लिक्विड को लें तो सर उस केस में बदल जाएगा ये हाँ बदल सकता है यस ऑब्वियसली बदल सकता है ओके सर पूछना था अगर मान लो मरकरी आपने ले लिया मरकरी की डेंसिटी जो होती है 13.6 होती है 13.6 होती है यस सर 13.7 ग्राम पर सेंट हाँ इसमें मान लो कोई बॉडी फ्लोट कर रही है तो इसकी डेंसिटी ऑब्वियसली मरकरी से तो कम होगी है ना तो इसकी डेंसिटी मान लो डेंसिटी इसकी आई आपने निकाला और कैलकुलेट करके मान लो यही 7.2 सपोज सर ये किस चीज की है 7.2 इस बॉडी की ये जो बॉडी है सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही सर जैसे सर सब वो नहीं होता सर सॉल्ट लेक तो उसमें भी तो यही होता है सर डेंसिटी ज़्यादा होता है इसके कारण सब पर्सन फ्लोट करने लग जाते हैं फिर सर वैसे मर्क्यूरी की ज़्यादा होती है उसके लिए ज़्यादा ऑब्वियसली तो ये मान लो डेंसिटी ऑफ मरकरी है ये मरकरी Hg है आपका सर मरकरी नीचे डूब जाता है सर इसमें रेशियो ऑफ जो सर दोनों की डेंसिटी है वो तो एक लेस देन 1 है सर लेकिन रिलेटिव डेंसिटी ग्रेटर देन 1 ऑब्वियसली इसमें जो रिलेटिव आप निकालोगे वाटर के रिस्पेक्ट में तो 7.2/1 आएगा दैट इज मोर देन 1 यस सर क्लियर हाँ अब बताइए बाकी क्या क्वेश्चन नीचे डूब जाता है मरकरी नीचे डूब जाता है यहाँ पे मतलब मरकरी हाँ मरकरी तो बहुत भारी होता है ना मरकरी तो बहुत भारी होता है क्या क्वेश्चन है आपका एग्जैक्टली हेलो क्या क्वेश्चन है आपका हेलो हेलो कुछ रिप्लाई नहीं दे रहा बाकी लोगों को आवाज आ रही है यस सर अच्छा ठीक है अच्छा किसी का और डाउट है तो बताओ उसमें कोई और कुछ जानना चाहता है ये PRD क्या है क्या पूछा है अभी आपने ये सर क्या काम मैंने तो कुछ नहीं पूछा आपने पूछा था कि रिलेटिव डेंसिटी मोर देन 1 हो सकती है नहीं हो सकती मैंने तो पूछा नहीं कुछ अभी सर आपने सर ये साइड में क्या लिखा हुआ है PRC ये सर रिलेटिव डेंसिटी लिख रखी है यस इट्स रिलेटिव डेंसिटी डी रिलेटिव बोलते क्या लिखते हो आप लोग ये लिखते हो या रो रिलेटिव लिखोगे सर आपकी आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही सर आ गया रो रिलेटिव लिखोगे ना यस क्लियर है आवाज हाँ ठीक है तो बाकी लोगों को क्लियर नहीं हो जब नेट चेक करें तो डी रिलेटिव या सिग्मा रिलेटिव या फिर रो रिलेटिव आएगा राइट सर आगे सुनो यस सर तो वो मैं कह रहा था यहाँ पे मैं कह रहा था कि बॉडी यहाँ पे जो फ्लोट कर रही है इसकी डेंसिटी मोर देन 1 है एक्चुअली तो ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि लेस देन 1 ही हो अगर वाटर होता है तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है सर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर 1 ग्राम पर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब तो अगर कोई बॉडी ऐसा फ्लोट कर रही है इसकी डेंसिटी कितनी होगी लेस देन 1 या मोर देन 1 ऐसे होगा यस सर यस सर तो यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी आपकी लेस देन 1 आएगी ठीक है मान लो आपका वैल्यू आ गया सपोज 0.7 आ गया सपोज तो ये क्या लेस देन 1 है ये यस सर तो वाटर भी केस में तो ठीक है जब ये वाटर है तो ठीक है कि जो बॉडी फ्लोट कर रही है रिलेटिव डेंसिटी लेस देन 1 होगी लेकिन अगर ये वाटर नहीं है इट कैन बी मोर देन 1 ओके यस
ओके फाइन, ओके चलिए तो ओके ठीक है, तो आपके मेरे पीछे सबको क्लियर हो गया था कि ये होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर आप लोग वो हैं समझ गए इसको, तो लेट अस डू वन सिंपल क्वेश्चन। सर पीछे करना सर, स्क्रीनशॉट लेना। ओके सर डन। डन, ओके। सर ये सीसी क्या लिखा आपने? क्या होता है सीसी? So cubic centimeters. सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर पर क्यूब। ठीक है, उसको सीसी बोलते हैं, ओके सर। इसको सीसी बोलते हैं, राइट। अच्छा क्वेश्चन ये है जो आपसे पूछने वाला हूँ, सब लोग रेडी हैं? यस यस सर। Yes, sir. तो ब्लॉक है एल्युमिनियम का, इसका मास है 1 kg और वॉल्यूम है 3.6। सर आपने ब्लॉक के पहले क्या लिखा है? ए एल ऑल ब्लॉक। एल क्या होता है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ब्लॉक। एल्यूमिनियम। सर ओके सर। सर एल्यूमिनियम। आपका सारा चेक हो गया है, क्या पढ़ते हो आप लोग? यही स्पेलिंग होती है, नोट नंबर एल्यूमिनियम, ओके। ओके। तो एल्यूमिनियम का ब्लॉक है, मास 1 kg है, वॉल्यूम इतना है। सर क्या निकालना है? हाँ पूछ रहा हूँ अभी, इतना क्लियर है ना? The volumeter. सर क्या? इसको हमने ऐसे टांगा हुआ था पहले, तो यहाँ पे टेंशन होगी T1, ठीक है। Yes. कितनी होगी ये? T1 इक्वल टू mv होगा। Yes, sir. Yes, sir. sir. और वो sir 9.8 न्यूटन आएगी। Yes, sir. ओके ठीक है, अब इसको 10 न्यूटन। 9.8 आ रही है, हाँ 10 मान लो या 9.8 मान लो, वट एवर इट इज, है ना। अब इसको हमने उठा के ऐसे कर दिया, एक कंटेनर में सबमर्ज कर दिया, ठीक है। और कंटेनर में हाँ आ रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ आपको, वेट करिए 1 मिनट। तो आपने समर की स्पीड में? हाँ हाँ बता रहा हूँ, मैं डाटा दे रहा हूँ सर आपको। इसको जो है वाटर में किया है, ओके। तो सेम ब्लॉक है, यहाँ पे टेंशन लगेगी तो T2 लगेगी मान लो, ओके। तो मेरे को ये बताना है कि T2 कितना होगा। T2 कितना होगा? सर बायन। हाँ जल्दी बताओ, जल्दी कितनी होगी? सर G को कितना लें सर, 9.8 या 10? 9.8। ओके सर।
सर डन। ओके, क्या आंसर आ रहा है? सर 6.272 न्यूटन्स। 6.272 न्यूटन। सही लग रहा है। सर करेक्ट है क्या? हाँ सही लग। ओके सर। सिक्स पॉइंट टू आपको टेंशन है, ये बॉइंसी है ये? सर टेंशन आया है क्या? टेंशन है? यस सर। सर बायोन्सी आएगी -3.6 इंटू 10⁻⁻³ अच्छा, ठीक है, चलो देखते हैं कैसे निकाला बॉयंसी आपने। सर मैंने सर बायोन्सी तो सर मैंने निकाला कि वो होता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। सर यहाँ पे वो होगा मतलब जितना ऑब्जेक्ट ने जो जगह है उसने लिया था उतना उसने डिस्प्लेस किया। सर mg, सर उसको मैंने रो vg कर दिया। सर रो हमारे पास है ही, वाटर का जो डेंसिटी होता है 10 क्यूब। उसके बाद फिर हमारे पास वो वॉल्यूम भी है 3.6 × 10⁻⁻⁴, और फिर हमारे पास सर जी भी है 9.8। सर मल्टीप्लाई करने के बाद 3.528 न्यूटन्स आया। उसके बाद फिर सर मैंने एफ नेट निकाल लिया जो ब्लॉक के लग रहा है। सर वो 6.272 न्यूटन आ रहा है, तो सर इसलिए टेंशन वही होगा। अच्छा ओके, ये सॉल्व कितना आ रहा है? 3.2 आ रहा है। ग्रेविटी 10 ले लो। हाँ 10 ले सकते हैं, तो 3.6 के करीब आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। 3.6 10⁻⁻⁻1 नॉट 1, 3.6 ही आ जाएगा, है ना? यस सर। माइनस 10⁻³ सर हमने यहाँ पे डेंसिटी ऑफ द लिक्विड लिया है। ओके, और वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड। वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस लिया है ये, लेकिन इस केस में क्या दोनों बराबर हैं? जितना बॉडी का वॉल्यूम है उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस है। सर तो अगर यहाँ पे मास 1 ना होके 2 या 3 होता तो फिर हम इन दोनों को वो कर देते। हमें मास की जरूरत पड़ी नहीं ना, मास तो हमने कहीं यूज ही नहीं किया अभी तक, तो अभी कहाँ मास की जरूरत पड़ी हमें। यस सर। अभी तो मैं वॉल्यूम पता था ना डायरेक्ट, अगर वॉल्यूम पता ना होता तो प्रॉब्लम होती। ये वॉल्यूम हमें पता था ना। यस सर पता था। यस सर। तो डेंसिटी 3 ग्राम पर मीटर क्यूब हो गया ना, हमने 1 kg पर सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट कर दिया ना यहाँ पे। हाँ, डेंसिटी होती है वाटर की, कितनी होती है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये होती है। तो हम कौन सी लेंगे? एसआई वाली लेंगे, जो हम सिस्टम यूज करते हैं ना, यूनिट, तो यार यूज करेंगे, क्योंकि हमने बाकी भी सारा मीटर में यूज किया। ये मीटर में लिया ना, मैं ये भी मीटर में है ना। यस सर। और ये भी हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो आंसर भी हमारा क्या आएगा? न्यूटन में आएगा फिर। इज इट क्लियर? यस सर। ओके राइट। तो बॉयंसी कितना है, तो टेंशन कितना आएगा इसमें? इसमें mg नीचे ऐड कर रहा होगा और बॉयंसी ऊपर। सर mg माइनस बायोन्सी फोर्स। करेक्ट, mg माइनस बॉयंसी। तो T2 जो होगा वो होगा हाँ बिल्कुल, mg आपने 9.8 माना था, ये 10 मान लो। जब टेंशन निकालनी थी तो हमने उसमें से बायोन्सी माइनस क्यों करा? क्योंकि वो फोर्स ऊपर लग रहा था। हाँ, क्योंकि डायग्राम देखो कैसे होता है ना सर। यहाँ पे सर टेंशन तो नेट फोर्स तो होगा, वही होगा ना, तो सर इसलिए बॉयंसी का लग रहा था। हाँ, टेंशन का लग रहा था, बॉयंसी का लग रहा था, और mg का लग रहा था इधर, ठीक है। और ये बॉडी क्या है? इक्विलिब्रियम में है। फिर क्या बोला अभी आपने? ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है ना, मैंने रेस्ट में है, रेस्ट में है ना बॉडी। यस सर। यस। तो इस पे नेट फोर्स कितना होगा अगर ये रेस्ट में? नेट फोर्स
0. बिकॉज ए इज 0। Yes, sir. ठीक है, सर 4 0 होगा बिकॉज ए 0। क्योंकि एफ क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। ए 0 है, एफ नेट Yes, 0। तो सर टेंशन 0 होगा। नहीं, एफ नेट बोला है मैंने। सर टेंशन तो 9.8 माइनस 3.6 सर पर ए तो 0 नहीं है। 6.2 आ गया था। एफ नेट मतलब क्या, नेट फोर्स। इसमें कितने फोर्स लग रहे हैं इस बॉडी सर पे? 3 फोर्सेस। 3 फोर्स। तो आप क्या लिख सकते हो, टी प्लस बी माइनस एम बी वेट। यस, वेट। Yes, sir. इक्वल टू, ये लिख सकते हो। Yes, sir. ट्रांसपोर्ट करके हम हमारा रिजल्ट निकाल लेंगे। करेक्ट है ना ये? यस सर। तो आपका ये यहाँ चला जाएगा सर, एम जी माइनस बी हो जाएगा। ये चीज मैंने यहाँ लिखी है। ओके। यस सर, एक Okay, चीज sir. पूछना। सर डेंसिटी 10 into 3 को लिया, 10 to the power 3। सर मुझे बस बायन से वाला समझ नहीं आया कि हम उसमें बायन से प्लस करके फिर माइनस किए, तो ये कैसे किया है? और एक्सेलरेशन तो सर 10 है ना, हमने उसको 0 क्यों ले लिया? किसका एक्सेलरेशन 10 है? सर जब आप यहाँ पे जी की बात कर रहे हैं हाँ, तो सर जी तो 10 है। वो तो क्या है, किसका एक्सेलरेशन है? वो किसका एक्सेलरेशन है? सर बॉडी का ही है। बॉडी एक्सेलरेट कर रही है? सर क्या बोल रहे हैं? आपकी बॉडी एक्सेलरेट कर रही है? नहीं, मूव नहीं कर रही वो। आप कह रहे हो कि 9.8 से नीचे जा रही है, क्या बॉडी नीचे जा रही है 9.8 से? ऐसा है क्या? नो सर। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही। ये नहीं है। ए नो सर, क्लियर है। सर 0 एक्सेलरेशन। सर आ रही है, आवाज नहीं सर आ वॉइस रही। क्लियर है। ओके ओके, चलो कुछ लोगों को क्लियर है यार, वो आप प्रॉब्लम होगा, बार बार डिस्टर्ब करोगे तो। देखो क्लियर लिख रहे हैं कुछ बच्चे, तो हो सकता है कुछ लोगों का बीच में नेट की प्रॉब्लम हो जाएगी, तो बार बार डिस्टर्ब करोगे तो फिर थोड़े टाइम में ठीक हो जाएगा, है ना? थोड़ा सा वेट कर लो, जब सबका अगर बंद होगा तब बताना मुझे, है ना? सर हमने पहले टेंशन में बायन से प्लस करा और उसमें से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और मास। मैंने तो नेट फोर्स लिखा, यस सर। एफ नेट 0। इस पे कितने फोर्स काम कर रहे हैं? 3। यस सर। कौन कौन से? बायन से, हाँ, और ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है ना? यस सर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं कर रहा, वो फोर्स नहीं है, यस सर। ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। यस सर। और टेंशन। सर टेंशन। ठीक है, टेंशन किधर पे है? क्या? टेंशन की डायरेक्शन क्या है? सर अपवर्ड अपवर्ड। एमजी की? और डाउनवर्ड। नीचे। एमजी डाउनवर्ड। बुयांसी? अपवर्ड। ठीक है, तो ये दोनों जो फोर्स अपवर्ड हैं यस सर। और डाउनवर्ड, इनको अगर मैं ऐड करूंगा तो नेट कितना आएगा? 0 वाला नेट फोर्स। तो वो तो लिखा है मैंने, T प्लस बी माइनस एम जी इक्वल टू 0, ये तो लिखा है। यस सर। मतलब सर फोर्स डाउनवर्ड होता है उसको हम फोर्सेस में से सबट्रैक्ट कर देते हैं। बिकॉज फोर्स इज व्हाट, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी? सर कौन सी स्केलर है? फोर्स क्या है, स्केलर है? ठीक है, एक्सेलरेशन भी है ना सर। हाँ, तो फोर्स आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। यस सर। तो उसको जब ऐड करेंगे तो साइन यूज करना पड़ेगा, प्लस माइनस क्यों करना पड़ेगा? यस सर। करना पड़ेगा। मतलब इक्वल होते हैं ना। अगर आप स्केलर क्वांटिटी ऐड कर रहे हो तो केवल हम प्लस प्लस लेते हैं। यस सर आ गया, आप समझ। जैसे मैं लूँ 2 रुपीज प्लस 5 रुपीज 7 रुपीज, लेकिन मैं लिखूँ 2 न्यूटन का फोर्स और 5 न्यूटन का फोर्स, ये कितना आएगा? 3 न्यूटन। माइनस या प्लस 3 न्यूटन है ना? -3 न्यूटन। माइनस मान लो, अगर ये माइनस यस सर, डायरेक्शन अगर हमने कंफर्म कर दी कौन सी डायरेक्शन नेगेटिव है और कौन सी पॉजिटिव है। करेक्ट। तो ये स्केलर क्वांटिटी ऐसे ऐड होती है, वेक्टर क्वांटिटी ऐसे ऐड होती है। यस सर आ गया समझ।
क्लियर हो गया? तो हम लोग जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो हम बात कर रहे हैं सब वेक्टर क्वांटिटी है। ओके सर। ओके, तो ये क्लियर होगा, फिर यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। सर क्या क्लियर होने के बाद आपने क्या बोली लाइन? इसके बाद ये आ जाएगा। सर सॉल्व हो गया। ओके सर। इसके बाद ये आ जाएगा और इसके बाद ये आ जाएगा, मैंने ये सॉल्व हो जाएगा। सर 6.2। यस सर 6.2। हाँ ठीक है। Yes, sir. देखा आपने, एक क्वेश्चन में कई सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हुए। डेंसिटी का कंसेप्ट, ये 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, इसको हम लिखते हैं 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1000 का मतलब 10 to the power 3। ठीक है, तो डेंसिटी का कंसेप्ट क्लियर हुआ। वेक्टर आप समझो, वेक्टर क्या होते हैं, फोर्स कैसे लगता है, ये सब आपको क्लियर हुआ ना कंसेप्ट? यस सर। सर आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को mg क्यों लिख रखा है? मैंने कहाँ बोला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है? मैंने तो बोला नहीं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, मैंने बोला क्या? नहीं, आपने बोला ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। एग्जैक्टली मैंने कहा टेंशन एक्ट कर रही है, बॉयंसी एक्ट कर रही है, एक्सेलरेशन सॉरी ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट कर रहा है, ये बोला ना मैंने तो। यस सर, तो हमने उसको इसलिए mg लिखा है। इसलिए मैंने उसको mg लिखा, समझ गए? तो यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक फोर्स है mg। सर एक और क्वेश्चन दीजिए। ये अच्छे होते क्वेश्चन लेने, मजा आ रहा है सबको? यस सर। मजा आ रहा है। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ से अच्छा खासा। हाँ हाँ, क्या बोल रहे, अच्छा खासा क्या हुआ? सर इसमें भी कंसेप्ट समझ लिया तो कंसेप्ट क्लियर हुआ है अच्छे से। कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, गुड। मेरा काम ये है आपको कंसेप्ट क्लियर करना, ओके? मैं इसीलिए यहाँ पे लाया गया हूँ कि कंसेप्ट में क्लियर कर पाऊँ, तो मुझे भी खुशी होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा टफ कर लोगे? थोड़ा टफ दे दूं? यस सर। यस सर। स्क्रीन चली गई। Yes, हाँ, sir. मैं दूसरी स्क्रीन पे लिख रहा हूँ। एक कंटेनर में ऐसा वुड, एक ये ब्लॉक फ्लोट कर रहा है, ये वुड का है। ओके, और इसका मास कितना दिया हुआ है? 3 kg, और ये क्या है? ओके, और इसकी जो डेंसिटी है वुड की डेंसिटी कितनी होती है यार? वुड की डेंसिटी कितनी होती है? वाटर की तो ये होती है, सर इससे कम ही होती है। इससे कम होगी। यस सर, कम होगी। करेक्ट, तो 600 या 800 लेते हैं यूजुअली, उसमें 600 दिया हुआ क्वेश्चन में। ठीक है, तो अच्छा मुझे ये बता सकते हो आप कि इसका जो वॉल्यूम है, इसके अंदर मतलब वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड V1 है और आउटसाइड द लिक्विड V2 है सपोज। ठीक है, V1 जो है वो क्या है? इनसाइड लिक्विड, बॉडी वॉल्यूम इनसाइड लिक्विड। ओके, और ये क्या है? बॉडी वॉल्यूम आउटसाइड लिक्विड। ठीक है, यस सर। तो मुझे ये निकालना है कि V1 और रेशो V2 निकाल लो या ऐसे निकाल लो, ये रेशो कितना आएगा? सर V1 प्लस V2 लिखा है। यस, V1 अपॉन टोटल वॉल्यूम, दिस इज टोटल है ना, V1 प्लस V2 तो टोटल हो गया।
तो बायोएमसी का फॉर्मूला क्या है? मुझे क्या पता, अभी आपने बताया था मुझे, आपने तो बताया था मुझे थोड़ी देर पहले। क्या बताया था आपने मुझे? ये बताया था आपने, कहाँ गया ये? V into D into G। ये तो बताया था आपने, ये बताया था बेटा। यस सर। हाँ तो आप ही लोगों ने बताया, मैंने तो कुछ आज पढ़ाया नहीं अभी तक। मैंने क्या पढ़ाया अभी? आप ही लोगों ने पढ़ाया मुझे, मैंने क्या पढ़ाया आपको भी? क्वेश्चन की तरफ ही ले आइए। यस। सर डेंसिटी 800 लिखी थी ना आपने, ये 600। सर G10 ले। G10 ले लो, हाँ इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्ले कितना? वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस, क्या पूछ रहे हो? V2 है ना, V2 वॉल्यूम ऑफ डिस्प्ले। V2 तो ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला वॉल्यूम है ये। V2 तो ये है ना, जो ये है, जो आउटसाइड है, लिक्विड से बाहर है। डिस्प्लेस तो ये है, डिस्प्लेस तो ये है। डिस्प्लेस तो ये है। ये क्वेश्चन समझ नहीं आया सर। क्वेश्चन समझ में आ गया या आंसर इसका अभी सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है? क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। सर हमारा जो सर बैच है उसके पीछे चल रहा है। आप लोगों ने आर्के नहीं पढ़ा क्या? आपके बैच में आर्के प्रिंसिपल नहीं हुआ क्या अभी? नो सर। अच्छा नहीं हुआ आपके बैच में? क्लास में तो करा था और पिछली क्लास में B1 भी था बैच। ओके सर क्वेश्चन डन। डन, गुड। तो क्वेश्चन तो सबको क्लियर होगा मेरे ख्याल से। सॉल्यूशन नहीं आ रहा होगा, सॉल्यूशन कैसे करना वो नहीं आ रहा होगा। क्वेश्चन तो क्लियर है, क्या पूछ रहे हो? यस सर, वो तो क्लियर है। ये क्लियर है ना? तो बस मेरे लिए इतना काफी है। अगर आप क्वेश्चन समझ पा रहे हो मेरे लिए उतना काफी है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्लियर है आपको क्या होता है? बी बैच के बच्चों को क्लियर है आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस BC के बराबर होता है। ये क्लियर है सबको? सर टोटली नॉट क्लियर, लेकिन सर हाँ इतना मतलब थोड़ा बहुत है। ये वर्ड याद है? इतने वर्ड याद है? वर्ड याद है ये? ओके, इनको हमें क्या करना है? इनको मैथमेटिकल फॉर्म में लाना है इसको, है ना? अगर आपको वर्ड याद है तो आपको क्या करना है? इसको मैथमेटिकल फॉर्म में तो लाना है। सर क्या आपको बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूं, अगर आपको वर्ड क्लियर है, ये इतना पता है यस सर। तो इसको मैथमेटिकली कन्वर्ट कर सकते हो, मैथमेटिक्स फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हो। यस सर। वेट पता है आपको क्या होता है? M into G। करेक्ट। मास होता है डेंसिटी into वॉल्यूम। डेंसिटी सर हमने 1000 ले ली। करेक्ट, इतना पता है? सॉरी, ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 ले ली, लेकिन सर फिर वॉल्यूम क्या लेंगे? हाँ अच्छा, इतना क्लियर है ना आपको? यस सर। सर अच्छा। वॉल्यूम डेंसिटी आप हाँ देखो, आप क्या कर सकते हो इसमें? मैं 2 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आप कर क्या सकते हो इसमें? सर मास अपॉन डेंसिटी ले लेंगे वॉल्यूम। वो तो हो गई ऑब्वियसली। सर बायन से निकाल सकते लिक्विड के अंदर ना। 1000। हाँ बुआंसी आप कर दोगे।
4v1। सर तो 1000 इंटू 1/5 इंटू 10 नहीं ले सकते? 1/5 1/5 क्या है? आ जाएगी ना 120/600। अच्छा चलो ये करते हैं। मैं उसमें नहीं जा रहा न्यूमेरिकली कैसे करोगे, मैं कंसेप्चुअली पूछ रहा हूँ आपसे। कंसेप्चुअली अगर आप देखें तो आप क्या करना चाह रहे हैं? आप सर मैं बताऊं, नेट फोर्स को बैलेंस करना चाह रहे हैं आप। कंसेप्चुअली तो ये करेंगे ना, तो buoyancy फोर्स काम कर रहा है अपवर्ड और mg कर रहा है डाउनवर्ड, तो दो फोर्स काम कर रहे हैं केवल। यस सर। आप इनको बैलेंस कर रहे होगे, आप ये लिख रहे होगे। यस तो अब ये कहां से आएगा? यहां से। और ये कहां से आएगा? ये तो दिया हुआ है सब कुछ। यस यही कर रहे हो ना आप लोग? यदि आप किस चीज के बारे में निकाल लो। ये मैं बात कर रहा हूं जो इस ब्लॉक पे buoyancy लग रही है। ब्लॉक पे ये जो लिक्विड है वो कितना buoyancy फोर्स लगा रहा है। एक ही तो इसमें buoyancy तो है, वॉल्यूम निकालना है। वो तो बात की बात है, निकालना क्या है। मैं तो देख रहा हूँ कर क्या सकता हूँ मैं तो देख रहा हूँ मैं कर क्या सकता हूँ। मेरे को क्या क्या चीजें पता है, क्या क्या टूल है मेरे पास। और वॉल्यूम तो से निकाल के फिर निकल जाएगा। हाँ आपने बोला कि मुझे तो buoyancy पता है, मेरे को निकालना आता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल से। आपने बोला मुझे ये पता है और आपको ये सब पता है, ठीक है। मैंने ये बोला कि क्या मैं ये लिख सकता हूँ? यस सर। लिख सकता हूँ। सर 1200 आ जाएगी। क्या क्या ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल ले लिया। इस पे दो फोर्स काम कर रहे हैं। इस पर एक तो ये फोर्स कर रहा है और एक ये कर रहा है। और 120 इंटू 10 करेंगे ना। हाँ मैं आ रहा हूँ। एफ नेट 0 होगा दोबारा, तो अगर एफ नेट 0 होगा तो ये रोज बराबर होंगे आपस में, यही तो होगा। यस मतलब ना वो इधर ही लेना है इधर ही लिखो, एक्चुअली दोनों इक्वल ही है फिर। करेक्ट ना, तो ऊपर एक्सेलेरेट हो रहा है ना नीचे की तरफ एक्सेलेरेट हो रहा है। यस सर तो buoyancy और gravitational force वो ले लिए इक्वल। तो बताओ क्या करूं मैं? आपको क्या लगता है क्या लेना चाहिए? ये होगा क्या कंडीशन, या ये होगी? तीन कंडीशन हो सकती हैं, आपको क्या लगता है? सर फर्स्ट वाली सही है। सर फर्स्ट एक्सेलरेशन 0 है ना, फोर्स 0 है, तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। यस सर। सर थर्ड तो तब होगी जब ऑब्जेक्ट पूरा नीचे बैठ जाएगा। बिल्कुल वो तब हो सकती है, तब हो सकती है। करेगा तो सर दोनों ही। बिल्कुल। तो आई होप यहाँ तक तो क्लियर है सबको? यस सर क्लियर है। यस सर क्लियर। आप बताओ आगे क्या करते हैं? आप लोग ये सॉल्व कर चुके हैं, क्या करा आपने? -mg सर buoyancy निकाल लिया 1c। अच्छा फिर और सर v1 का वैल्यू निकल गया। buoyancy निकाली, कितनी निकाली है buoyancy? सर buoyancy कैसे निकलेगी? हमें एक की तो वॉल्यूम अभी पता ही नहीं है किसी की। सर 1200। हाँ मैं तो आप 1200 निकल जाएगी। 1200। वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस इनटू जी होगा। यस सर। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे? 1000 ये 1000 हो गया, ये 10 हो गया। यहाँ पे क्या लिखूं? सर मास अपॉन डेंसिटी। तो उससे क्या आएगा कि किसका वॉल्यूम आएगा? और इसका आ जाएगा वुडन ब्लॉक का। तो मुझे क्या वुडन ब्लॉक का चाहिए? यस सर इसका तो चाहिए। नहीं तो डिस्प्लेस डिस्प्लेस चाहिए ना मुझे, तो ये चाहिए ना, ये वाला जो डिस्प्लेस। सर V1 निकालनी है, वाटर का निकालनी है। सर मुझे क्या चाहिए? इसने जो वाटर डिस्प्लेस किया है, इतना ही तो डिस्प्लेस किया है। हाँ यस सर। इतना तो ऊपर है ना, इसने कोई डिस्प्लेस थोड़ी किया है। नहीं किया। यस सर। तो मैं क्या लूंगा यहाँ पे? सर क्या लेंगे? V1 लूंगा या V2 लूंगा या V1 प्लस V2 लूंगा? V1 ही लेंगे। ऑब्वियसली V1 लेंगे बिल्कुल। सर V1 लेंगे और buoyancy निकल जाती है, फिर उसके बाद V1 भी निकल जाएगा। अच्छा अब क्या करूं? मास अपॉन डेंसिटी। नहीं मुझे तो ये चाहिए ना बस, मेरे तो काम यहाँ से हो जाएगा। मैं निकाल सकता हूँ। 1200।
हाँ buoyancy क्या करूं, बताओ। बायंसी सर 1200। सर V1 जो है वो 0.12 आ रहा है। उसकी जरूरत नहीं है ना, मुझे जरूरत क्यों, मैं क्यों निकाल लूं। सर V1 1.5 आ रहा है मेरा तो। V1 1.5 आ रहा है। सर दोनों को अच्छा, हो सकता है कुछ भी आ रहा हो, मैं उस पर नहीं जा रहा कितना होगा, मैं तो, मेरे को तो रेशो चाहिए था। अगर मैं निकालना चाहूँ तो मैं निकाल भी सकता हूँ, अगर मैं निकालना चाहूँ मैं निकाल लेता हूँ। चलो कैसे निकालोगे आप, इसको एमजी करोगे, ये करोगे यस सर है ना, तो 120 जी पे, यस सर 1.2 जी से जी कट जाएगा, यस सर। तो V1 इक्वल टू कितना जाएगा 1.2, यही आएगा। सर हमने mg लिया, उसके बाद हमने mg की वैल्यू रखी 120 इंटू जी, तो g यहाँ ये- भी है और एक 10 उधर है। सर क्या किया, इसके लेने के बाद क्या किया आपने, काटा किसके साथ। सर V1 जो है 0.12 आना चाहिए ना। सर 0.12 आ रहा है। अच्छा अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। जी से डिवाइड होगा। वेट अ सेकंड, इसको मैंने काटा है दोनों को, तो ये कट गया यहाँ से, यस सर। फिर मैंने डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, ये 0.12 आएगा, ये 0.12 मैं तो इसको लिख देता हूँ। सर ग्रेविटी को 9.8 लिया था क्या आपने? कितना भी ले लो आप, 9.8 लोगे तो यहाँ भी 9.8 लोगे और यहाँ भी 9.8, तब भी कट जाएगा, ये तब भी कट जाएगा। तो V आपका क्या है यहाँ से V1, तो ये आप लोगों ने निकाल लिया, हालांकि इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं थी। इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट वॉल्यूम है ना ये। क्यों बोली सर, हमें सारी वैल्यू मीटर क्यूब में ही है। हाँ सारी वैल्यू हमारी किसमें है, मीटर क्यूब में तो है। यस सर, सर ऐसा यूनिट्स ले रहे हैं ना सर, इसलिए मीटर क्यूब बोली। बिल्कुल ऐसा यूनिट ले रहे हैं। आई होप इतना कर सकते हो। तो ये आपने यहाँ से निकाल रहे सकते, यूनिट कितना आएगा, कैसे आएगा मेरा, ये क्लियर है, यूनिट कैसे आया सर एक बार फिर से बताइए। फिर इससे देखो मैंने क्या किया, फोर्स काम कर रहे हैं बॉडी पे, एक तो बुआयांसी और एक एमजी, और मैंने देखा कि बॉडी क्या है, बॉडी क्या है, रेस्ट में है, तो रेस्ट में अगर है तो एफ नेट 0 हो जाएगा। यस सर। बॉडी रेस्ट, अगर एफ नेट 0, अगर ऑब्वियसली रेस्ट में होगा, उसने दिया बॉडी की मोशन में है, फ्लोट कर रहा है ना, फ्लोट करने का मतलब क्या होता है, रेस्ट में तो होगा फ्लोट। यस सर। यस सर। तो B इक्वल टू एम जी आ जाएगा, यहाँ से फोर्स बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। फिर मैंने B निकाला, मेरा B क्या होता है, ये होता है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस मल्टीप्लाई बाय G, राइट। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, जो अंदर इसका लिक्विड है, इतना डिस्प्लेस किया ना, बॉडी का जो वॉल्यूम अंदर है उसने लिक्विड डिस्प्लेस किया, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी V1, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, तो ये वाटर है 1000। सर अगर हम 120 अपॉन 1000 करेंगे तो फिर 0.120 आएगा। हाँ तो वो तो लिखा हमने यहाँ पे, ये तो लिखा है, तो मुझे लगा 1 पॉइंट लिखा, तो पहले गलत लिख दिया था, फिर मैं ठीक कर लिया था, ओके। तो ये ठीक है, हमने V1 ले लिया, डेंसिटी ले ली और G ले लिया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, बुआयांसी को mg के बराबर कर लिया, ये मेरी बुआयांसी है, और ये थोड़े निकलेगा सर, V2 कैसे निकालेंगे? हाँ नहीं निकलेगा, वो तो आप लोग ले आए मुझे यहाँ पे, मैं तो नहीं बोल रहा ऐसे निकलेगा आंसर, आप लोग मुझे यहाँ ले आए, मैं तो पहले बोला आंसर नहीं निकलेगा, लेकिन इससे आप जो निकालना चाह रहे थे, आप V1 निकालना चाह रहे थे कुछ बच्चे, तो V1 निकल जाएगा यहाँ से,
सर V1 निकल जाएगा और टोटल वॉल्यूम तो हम फॉर्मूले से निकाल लेंगे। हाँ, या तो ये कर सकते हो, करेक्ट, ये भी कर सकते सर हो। V2 निकालेंगे। टोटल वॉल्यूम कितना है? सर टोटल वॉल्यूम तो मास अपॉन डेंसिटी ऑफ जो ब्लॉक है सर, मीटर क्यूब आ रहा है सर 120 अपॉन 600 1/5। मास कितना है? ये कितना है? 120 किलोग्राम। 600 सर 120 kg और ये कितना है? 600 kg पर मीटर। 600 kg पर मीटर। 600 kg पर मीटर के ऊपर चले जाएगा। 1/5। 1/5 मीटर क्यूब। यस सर। ये किसके बराबर है? ये इसको V1 V2 की फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ? तो सर कंप्लीट बोल सकते हैं ये V1 हमारा प्लस टोटल वॉल्यूम है प्लस V1। बिल्कुल, आपने टोटल सारा मास लिया ना, टोटल मास लिया आपने, तो टोटल वॉल्यूम आएगा। टोटल वॉल्यूम कितना है? सर V2 निकाल लिया था सर V1 प्लस V2 ही टोटल वॉल्यूम है। यस सर। V1 प्लस V2, ठीक है। सर आप फॉर्मूला पुट कर देंगे। हाँ, आपको निकालना क्या था? ये निकालना था। यस सर, सर 3:5 आ रहा है। जो भी आएगा, ये कितना आएगा? 3:5 आ रहा है सर 0.2। सर 0.2 आएगा, है ना? तो उससे निकाल लोगे। सर 0.60। 0.6 कैसे? 3/5। फाइनल आंसर? 6/10। यस सर, सर 3:5। लिखिएगा, पॉइंट्स लिखिएगा। सर रेशियो बताना। सॉरी, अभी कोई बच्चा कुछ पूछ रहा था? वो सर आ गया समझ। सर रेशियो बताना था आंसर। हमें ये चाहिए था ना। क्वेश्चन में क्या पूछा था उसने? ये तो पूछा था, ये कितना होगा? सिर्फ V2 की निकालनी होगी तब निकालेंगे। सॉरी सर जब हमें सिर्फ V2 की निकालनी होगी अनसबमर्ज्ड बॉडी की, तब कैसे निकालेंगे? बता दो। गुड क्वेश्चन। तो इसमें V2 की जरूरत ही नहीं पड़ी। नहीं, कह रहे अगर बाई चांस किसी क्वेश्चन में निकालनी पड़ जाए। सर Yes, sir. 1/5 पता ही है, माइनस सर माइनस V1 कर देंगे। माइनस कर दो और क्या। आपको V1 पता है? पहले टोटल निकालना, उसके V1 बाद प्लस V2 पता है? सर टोटल माइनस V1 कर देंगे। करेक्ट, टोटल माइनस V1 कर दो। और सर अगर हमें नहीं माइनस करना तो उसका दूसरा तरीका नहीं है? हाँ बिल्कुल है, बहुत सारे तरीके हैं। सर 0.118। क्या चीज है 0.118? क्या चीज है ये 0.118? 0.08। क्या चीज है ये? सर V2। अच्छा, V2 की वैल्यू। हाँ हाँ, वो तो निकाल सकते हो, निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। मैं तो पहले बोला निकाल सकते हो, है ना? सर दूसरा तरीका कैसे है जिससे निकालेंगे? इस क्वेश्चन को पहले कर लेते हैं दूसरे तरीके से, ये डायरेक्ट हो सकता था। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर डायरेक्ट करके देखते हैं, डायरेक्ट कैसे हो सकता था। आपने इतना सारा निकाला ना, आपने क्या किया? आपने पहले यहाँ से V1 निकाला, टोटल निकाला, V1 निकाला, फिर वो तो माइनस करके तो अब सारी क्लास आप ही लोगे सर? यस। सर मतलब अभी फेज 3 की पूरी क्लासेस आप ही लेंगे? हाँ, फेज 3 मुझे कंप्लीट करना है। सर ऐसी हमारी केमिस्ट्री और बायोलॉजी। हाँ बस। सर हमारा तो अभी फेज 1 ही हुआ था। तो कोई बात नहीं, हम फेज 2 भी करा देंगे। आपका जो बीच में रह गया होगा वो भी करा देंगे। सर केमिस्ट्री भी कर लेंगे तो सब में कंप्लीट हो जाएगा यार, चिंता मत करो। सर हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था। अच्छा, आप लोगों ने कब ज्वाइन किया था? सर अगस्त में शायद। हाँ तो लेट ज्वाइनिंग है ना आपकी, थोड़ा टाइम लगेगा आपको रिकवर करने में। सर बैच ही जब स्टार्ट हुआ था अगस्त में, एक B01 उसमें करा था सर हमने। हाँ तो लेकिन बैच तो पहले 801 भी चल गया था ना, तो आप लोगों ने दूसरे बैच के लिए आए होंगे, सेकंड बैच के लिए।
यस कोई बात नहीं, अभी देखो आपका कोर्स में लगभग सारा फिजिक्स तो खत्म करने पे आ गए हैं, एक बार रिवीजन भी कर लेंगे सारे जो चैप्टर आपके रह गए हैं। ओके सर आप भी एक मेथड कह रहे थे जिसमें आप कह रहे थे कि हमें V1 की जरूरत ही नहीं थी, सर एक बार वो भी बता दीजिए। यस, उसी पे आ रहा था मैं। देखो सर V2 का भी बता रहे थे ना कि बिना उसके भी निकल सकता है माइनस करे। देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखने पहले फिर आपको आइडिया खुद आ जाएंगे। आपको ना मेन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम निकालते कैसे हैं चीजों को। अगर आप वो क्लियर हो ना, बहुत सारी चीजें कर सकते हो फिर। ये भी आया था और ये चाहिए था। ओके, अब आप क्या लिख सकते हो? buoyancy upward, mg downward. Can you write B equal to mg? तो B इक्वल टू MB क्यों लगा? अभी क्या किया तुमने यहाँ पे क्यों लिया तुमने B equal to mg? तो समझ गया यहाँ पे बताया ना आपने। सर आपने बताया सर F net 0 इस वजह क्योंकि F net 0, yes absolutely F net 0 है, राइट। तो B equal to mg आ जाएगा। अब B क्या होता है आपका? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस को क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? V rho G। ये लिख सकता हूँ क्या? यस सर। यस सर। इसमें किसी सर को माइनस V1 लिखेंगे ना? माइनस क्यों? माइनस क्यों नहीं है? इतना क्लियर है सबको? ये लिख सकता हूँ मैं? यस सर क्लियर। यस सर। यस सर क्लियर। उसको मास को वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिख सकता हूँ? यस सर। यस सर। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कितनी है इसकी? 600। ये कर सकता हूँ मैं? तो ग्रेविटी को 10। हाँ तो कुछ भी ले लो, कट जाएगा। दोनों साइड में कट जाएंगे। हमने वैल्यू सही ली है सर एक और सर V1 को हमने 600 तो 0.600 आ जाए। यस सर वही आ रही है 3:5। यस सर, ये सिंपल मेथड है उससे। सर ये काफी सिंपल। अब बताओ आप लोग क्या पूछ रहे थे मुझसे? कुछ पूछ रहा था कि हमने इतना क्यों लिया, इसको 1000 क्यों लिया? क्या पूछ रहे थे आप लोग? आ गया सर समझ में। आ गया समझ में? तो बायंसी का फॉर्मूला ये है V1 into 1000 into B। बुयांसी का फॉर्मूला नहीं है, बुयांसी का ना कंसेप्ट समझो आप। बुयांसी क्या है? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ठीक है। और वेट कैसे निकालते हैं? मास इंटू जी से। और मास क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ये वाला फॉर्मूला आसान हो गया। हाँ तो आप लोगों ने मुझे यहाँ पे लोगे ना, तो पहले मैंने आपसे पूछा भी बताओ, आप लोगों ने ये बताया मुझे सब कुछ। अब मैंने अपना तरीका लगाया। तो एक स्टेप में हो गया, 2 स्टेप में? राइट? यस सर। सर इसमें हम इसको प्लस माइनस कंसीडर नहीं करेंगे? कहाँ पे? सर जैसे बायंसी वाला G प्लस होगा और जो mg वाला 0 माइनस होगा उसको लेंगे? ऐसे लोगे ना, उसे ऐसे लिखोगे B माइनस mg इक्वल टू 0, ये तो लिखोगे। यस सर। हाँ फिर वो इक्वल हो जाएगा। यही तो बनेगा। ओके सर। मैं कर लो, ऐसे कर लो, ये है ना। बल्कि ये नहीं आएगा, अगर ये करोगे तो फिर यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, क्योंकि वेक्टर की खुद डायरेक्शन होती है अपने आप। सर आपके 30 तक क्लास है? सॉरी मेरे क्या पूछ रहे हो बेटा? 30 तक क्लास। मेरी क्लास कहाँ तक है? सर मैं पूछ रहा हूँ आपकी 8:30 तक क्लास है क्या? नहीं 8:30 तक नहीं है, क्लोज कर रहे हैं। क्या ये हो गए, थक गए?
जवान बच्चे यार थक गए क्या? नहीं सर पूछ रहा था एक बार फिर तभी नहीं, सर नहीं। वो 2 घंटे की अभी तो 8 ही तो बजे अभी। सर बज गए 8-6 हो गए। हाँ तो कोई बात नहीं, ये बताना जरूरी था ना आपको। ये समझ में कंसेप्ट समझ में आया? कंसेप्ट से करोगे, हाँ कंसेप्ट से करोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा, और फॉर्मूले से करोगे तो ये करना पड़ेगा सब कुछ। ठीक है? ओके, तो ठीक है, यहाँ पे आज की क्लास में स्टॉप करते हैं। अगली क्लास में कुछ और क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे। आप थोड़ा सा जो लोग बायोंसी पढ़ा नहीं है या दोबारा पढ़ लेना, और देन वी विल कंटिन्यू दिस थिंग। Yes, sir. राइट? Yes, sir. Okay, bye.